आपने कभी सोचा है कि ना कहने की हिम्मत कभी कभी जिंदगी को बेहतर मुकाम देती है। आज की कहानी है एक गुलाम योद्धा की जिसने रोम के सबसे ताकतवर सम्राट को ना कहने की हिम्मत की और इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी है प्रिस्कस नाम के एक ग्लैडिएटर की। प्रिस्कस कभी एक आम सैनिक था, लेकिन एक युद्ध में उसे पकड़ लिया गया और रोम का गुलाम बना दिया गया। उस समय गुलामों की आपस में लड़ाई करवाई जाती थी, इसलिए उसे एक ही विकल्प मिला, या तो तलवार उठाओ और लड़ो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। वह लड़ने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन उसके अंदर आजादी की आग जल रही थी। वह जानता था कि एक गुलाम के रूप में जिंदगी जीने से मर जाना बेहतर है। वह हर लड़ाई में जीतता था। प्रिस्कस इतना महान योद्धा बन गया कि लोग उसे पसंद करने लगे। यह खबर रोम के सम्राट तक पहुंची। एक दिन सम्राट ने प्रिस्कस को बुलाया और कहा, तुम मेरे सबसे महान योद्धा बन सकते हो। तुम मेरे नाम से लड़ो और मैं तुम्हें धन, पद और सम्मान दूंगा। प्रिस्कस ने सम्राट की आंखों में देखा और बिना डरे कहा, मैं गुलाम बनकर लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं अपने सम्मान के लिए लड़ता हूं, तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध था। कोई भी सम्राट को ना कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन प्रिस्कस जानता था कि सच्चा सम्मान तब आता है जब तुम ना कहने की ताकत रखते हो। सम्राट ने प्रिस्कस को मौत की सजा के रूप में खूंखार ग्लैडिएटर से लड़ने की सजा सुना दी और उसे कोलोसियम में फेंक दिया, जहां उसे एक और महान योद्धा वेरस से लड़ना था, जिससे लड़ने वाला आज तक नहीं बचा था। दोनों लड़ते रहे घंटों तक। इतिहास कहता है कि यह रोम की सबसे महान लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन जब आखिरी क्षण आया तो प्रिस्कस और वेरस दोनों ने अपनी तलवारें फेंक दी। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक स्वर में ना कह दिया, हम मनोरंजन के लिए नहीं मरेंगे। पूरी भीड़ उनके समर्थन में चिल्लाने लगी। सम्राट गुस्से में था, लेकिन उसने भी मान लिया, ये योद्धा किसी से नहीं झुकेंगे। और इतिहास में पहली बार दोनों ग्लैडिएटर्स को सम्मान के साथ आजाद कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से यह समझ आता है, ना कहना किस तरह हाँ कहने से ज्यादा बेहतर है। आइए इसे स्टोइक तरीके से समझते हैं। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। स्टोइक तरीके से ना कहने की कला। कभी सोचा है कि ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? हम ना कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें सेल्फिश समझेंगे। साथ ही हमें डर होता है कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। लेकिन आज यही आदत बदलेगी। आज हम स्टोइक दर्शन के जरिए ना कहने की वो कला सीखेंगे, जिससे न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, बल्कि लोग तुम्हारी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। द ट्रैप। हाँ कहना एक जाल जैसा है जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? किसी दोस्त ने जबरदस्ती पार्टी में बुलाया और तुम मना नहीं कर पाए। कोई तुमसे अपना काम करवाना चाहता था और तुमने ठीक है कह दिया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमसे उधार मांगने आया और तुमने मजबूरी में दे दिया। फिर बाद में खुद को कोसते रहे, मैं इन सबको मना क्यों नहीं कर पाया। अगर हम हर बार दूसरों की रिक्वेस्ट पर हाँ कहें तो लोग इसे हमारी मजबूरी समझने लगते हैं। धीरे धीरे वे हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर इज्जत कम हो जाती है। पर स्टोइक्स ऐसा कभी नहीं करते। वे जानते थे कि हर हां एक कीमत मांगती है। इस हां को ना में बदलने के लिए हम जानेंगे द स्टोइक वे। ना कहने के 3 पावरफुल तरीके। 1. हां कहने से पहले सोचो, इसकी कीमत क्या है? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, When you say yes, you are saying no to something more important. इसका अर्थ है, जब तुम हां कहते हो तो किसी और जरूरी चीज के लिए ना कह रहे होते हो। जब कोई तुमसे कुछ करने के लिए कहे तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1. क्या यह मेरे लिए जरूरी है? 2. क्या मैं इसे दिल से करना चाहता हूं? 3. क्या मैं सिर्फ गिल्ट या प्रेशर की वजह से हाँ कह रहा हूं? अगर तीसरा जवाब हाँ है तो तुम्हें ना कहने की जरूरत है। तो ना कहने का तरीका सीखा जा सकता है। एपिक्टेटस ने कहा था, योर लाइफ इज योर ओन, डोंट लिव इट अकॉर्डिंग टू समवन एल्सेस एक्सपेक्टेशंस। इसे हिंदी में समझे,
तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। इसे किसी और की उम्मीदों के हिसाब से मत जियो।